सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से एक बार ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सेवाई कर पाए। हम इसके लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो आज का विषय हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि हम अंतर्दृष्टि को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी के विषय हम अपने अंतर्दृष्टि को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम इसी के ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या कारण है कि हम अपने अंतर्दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किस वजह से हम अपनी अंतर्दृष्टि को खो बैठे या पाने से हम पीछे रह जाते हैं। हम उस वचन को निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके हम 50 पद से लेकर के 52 पद तक पढ़ेंगे आपके सामने। आप सुनिएगा ध्यान से। लिखा इसमें कि क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। यहाँ पर लिखा है 52 पद में कि वे इन रोटियों के विषय में ना समझे थे कि क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालांकि कुछ कहानी इस तरह के है कि जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे और चेले नाव में बैठकर वो जा रहे थे और उनके विरुद्ध इतने आंधी तूफान उठा हुआ था कि नाव खेते खेते काफी लंबा समय हो गया था और रात हो रही थी। उसी रात को में प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आए और वो देखकर घबरा गए कहीं कोई समुद्री भूत तो नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मन में संदेह किया और यीशु ने तुरंत उनसे बोला कि डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। और उनको यीशु मसीह ये ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा, उनके पास नाव पर चढ़कर हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। ये अपनी कठोरता के कारण प्रभु को ये समझ नहीं पाई ये कौन है, और प्रभु की ये भूत समझने लगी, कोई ऐसी समुद्री भूत होगा जो पानी पे चल के आ रहा है। हालांकि इससे पहले चेले प्रभु को 5000 भीड़ को खिलाते हुए उन्होंने देखा था। उसके पहले उन्होंने आंधी तूफान को थमाते हुए देखा था। पर चेले अपने मन की कठोरता के कारण ये प्रभु को समझ नहीं पाए कि ये कौन है। अगर ये परमेश्वर के उन आशय कर्मों को अगर जो यीशु मसीह कर रहे थे अगर ये देखकर अगर समझ गए होते तो शायद ये प्रभु को इसके बदले में कहना चाहिए था कि वो प्रभु है। पर वो समझे नहीं थे, उनकी आंखें खुली नहीं थी क्योंकि अपनी मन की कठोरता के कारण ये अपनी अंतर्दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए वो प्रभु को पहचानने में वो विफल हो गई है, वो समझ नहीं पाए। इसलिए प्रभु को कहने के जगह पर, प्रभु को पुकारने के जगह पर वो प्रभु को समझे कि ये भूत है। इसलिए वो आगे कहने लगे कि जब 52 पद में कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि 52 पद में उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। वो रोटी जो जीवन रोटी था यीशु मसीह उनके साथ था और इससे पहले वो 5000 भीड़ को प्रभु यीशु मसीह रोटी से खिलाकर तृप्त किया था। पर क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे, अपनी मन की कठोरता के कारण वो प्रभु को समझ नहीं पाए। हम अपनी मन की कठोरता के कारण हम अपने अंतर्दृष्टि को खो देते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम प्रभु को पहचानने में विफल हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर कि वो बहुत चकित थे। उन्होंने यीशु को भीड़ को भोजन खिलाते देखा था, उन्होंने अभी यीशु को पानी पर चलते हुए देखा था। इससे पहले उन्होंने आंधी को शांत करते हुए देखा था। मरकुस 4 को 39-41 पद में लिखा है, क्योंकि किंतु यह सब देखने के बावजूद भी वो नहीं समझ सके कि वास्तव में यीशु कौन था। उन्होंने उसे पानी पर चलते हुए देखकर कहा, यह भूत है। मत्ती 14:26 के अनुसार, जबकि उन्हें यह कहना चाहिए वो प्रभु है। अगर उन्हें यह मालूम होता कि यीशु परमेश्वर था तो वे इन आशय कर्मों को देखकर चकित नहीं होते, वे नहीं घबराते। चूंकि उनके हृदय कठोर थे, वे अब तक अल्प विश्वासी थे। क्योंकि मत्ती लिखता है कि पतरस व यीशु के नाव पर पहुंचने तथा हवा थमने पर चेलों ने यीशु को दंडवत करके कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालांकि ये चेले बाद में यीशु को पहचाने और बाद में धीरे धीरे पहचानते चले गए, पर तुरंत ये पहचान नहीं पाए क्योंकि उनके मन कठोर थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कई बार हम अपनी मन की कठोरता की वजह से हम अपने अंतर्दृष्टि खो देते हैं। जो परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे मन के नवीनीकरण का या मन को उज्जवल करने का जो सामर्थ्य होता है, अपनी मन की कठोरता का खो। क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि अगर तुम आज परमेश्वर की आत्मा का आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। और अपने मन की कठोरता कर कई बार हम
हम वचन के अंदर जो सामर्थ पाई जाती है, जो हमारे अंदर हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय कर सकता है, उस सच्चे सुसमाचार से वंचित रह जाते हैं अपनी मन की कठोरता कारण। इसलिए मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, जब कभी आप उनके वचन का अध्ययन करें, आप पढ़े या संदेश को सुने, तो अपनी मन की तैयारी को लेते हुए और अपने हृदय को खोल कर प्रभु के सामने आए, आप खोल के आए, जिससे परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए और ये वचन आपको ऐसा वो दृष्टि प्रदान करे जो आपको प्रभु को पहचानने में बड़ा आसान हो। इसलिए अगर हम बिना मन की तैयारी के परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं और अपने हृदय को खोलते नहीं है, तो हमसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे हृदय से छुप जाती है। अगर हम अपने हृदय को खोल करके और मन की तैयारी के साथ पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं या परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं या प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि वो हमारी अंतर्दृष्टि को खोलें, हमारे मन की आंखें खोलें, हमारे मन की आंखें ज्योतिमय करें, जिससे हम प्रभु को साफ साफ देख सके। इसलिए पौलुस ने कुलुस्सियों के विश्वासियों के या इफिसियों के पत्री में ये प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इनकी मन की आंखें ज्योतिमय कर दे और अपने पहचान में इनको प्रकाश और सत्य की आत्मा दे। हम अपने जीवन में प्रभु को पहचानने के लिए अपने मन को तैयार करें और जो कुछ भी प्रभु ने हमारे आंखों के सामने चमत्कार किया है, हम उस पे मन को लगाएं कि ये सचमुच ईश्वर का पुत्र है। क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं होता कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, तो तुम मेरे कामों को देकर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। इसलिए कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई बार हमारे जीवन से प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, हमारे आंखों के सामने चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी हम प्रभु को समझ नहीं पाते ये कौन है और हमारी आंखें खोल नहीं पाती, क्योंकि हम अपनी मन की कठोरता के कारण हम अपनी अंतर्दृष्टि को खो देते हैं या प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी मन की कठोरता को दूर करने के लिए हम सर्वदा परमेश्वर पिता से धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मन की आंखें खोलें, हमारी मन की कठोरता को दूर करने में मदद करें, जिससे जब हम आपके वचन को पढ़ें तो हम उस दृष्टि को प्राप्त कर सके, जिससे हम आपके वचन की आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकें। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, कभी भी मेरे प्रियो जब आप बाइबल को अध्ययन करते हैं, कभी भी जब उसको आप संदेश को सुनते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप पवित्र आत्मा की मदद लेते हुए अपनी मन की तैयारी के साथ अपने खुले हृदय के साथ प्रभु के सामने आए और उनके वचन को पढ़ें, जिससे परमेश्वर का जो आत्मिक सच्चाई है वो आपसे छुपने न पाए, पर आपके आंखों के सामने पवित्र आत्मा खोल दे, जिससे आप स्वतंत्र होते चले जाएं। इसलिए इन चीजों को हम देखते हैं, इसलिए प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि लिखा है 52 पद में कि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हम अपनी कठोरता के कारण कई बार उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसको उधर से हम प्रभु को पहचानने में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम दीन और नम्र बन के प्रभु के पास जाते हैं या उनके वचनों को पढ़ते हैं बड़े समर्पण मन के साथ, तो प्रभु हमारी मन की आंखें खोल देते हैं और हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम बाइबल की सच्चाइयों को समझ पाते हैं, जो हमारे हृदय को और मन के नवीनीकरण की तरफ ले जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब कभी भी प्रभु के साथ बैठते हैं तो अपने खुले मन को लेकर मन की तैयारी के साथ बैठें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि इन संदेशों के अनुसार जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी, उनकी मन की आंखें खोलिएगा। जैसे चेलों ने प्रभु अपनी कठोरता के कारण प्रभु अपनी अंतर्दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाए और आपको समझने में असफल हो गए। प्यारे खुदावंद, उनके साथ उनके मध्य में होकर आपने बड़े बड़े मौजे किए थे, बड़े बड़े चमत्कार किए थे प्रभु जी। आपने हवा को थमाया था और 5000 भीड़ को खिलाया था आपने प्रभु जी, पानी पे चलकर उनको आपने दिखाया था। पर प्रभु अपनी मन की कठोरता को समझ नहीं पाए प्रभु आप कौन है। इसलिए प्रभु, क्योंकि वो अल्प विश्वासी थे, क्योंकि आपने कहा है अल्प विश्वासी तुम क्यों डरते हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अल्प विश्वासी नहीं, पर हम विश्वासी बनने पाए, हमारे अंदर आपका सच्चा विश्वास पाया जाए। हे प्रभु, हम दुआ करते हैं कि हमारी मन की कठोरता को दूर करने में मदद करें, क्योंकि हम खुले मन से प्रभु आपके वचन को सुने और पढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से हम अंतर्दृष्टि को प्राप्त करते जाएंगे। अन्यथा प्रभु अपनी कठोरता कर हम उस अंतर्दृष्टि से वंचित रह जाएंगे। जैसे चेले प्रभु उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त न करने के कारण ही प्रभु आपको पहचान नहीं पाए।
आपको समझ नहीं पाए, वो हमेशा घबराए हुए डरे हुए थे। आज परमेश्वर कई बहुत से विश्वासी अंतर्दृष्टि को प्राप्त न करने के कारण वो आज घबराए और डरे हुए अपने मुसीबतों में, अपने जीवन के तूफानों में, क्योंकि उनकी मन की कठोरता है प्रभु जो आपको पहचानने में रुकावट बन रही है। मेरी आपसे विनती है प्रभु, उनकी मन की आंखें खोलें, उनकी मन की आंखें ज्योतिमय करे पवित्र आत्मा, जिससे प्रभु को समझ पाने सच में यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। प्रभु दया करे, हर एक के सुनने वालों के मन में प्रभु यह संदेश मसीह यीशु के नाम से सुरक्षित रहे और उनके जीवन में प्रभु यीशु में 30, 60 बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु आपके हाथों में उनकी जिंदगी को देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।